नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आप लोगों ने इस देश में, इस समाज में बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे इंसान देखे होंगे, और इन्हीं इंसानों में कुछ खास वर्ग एक ऐसा है जो ये कहता है कि भैया हम जन्मजात जो है वो ज्ञानी पैदा होते हैं, हम जन्म से ही बहुत अच्छे गुण वाले, अच्छी गुणवत्ता वाले इंसान हैं, तो हमारी जन्म से ही पूजा होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक सुना है? तो चलिए सबसे पहले उसका ऐड देखते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। फॉरेन में सेटल होना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी अपने फॉरेन ट्रेवल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप पर, जहां आपकी पहली चैट फ्री रहेगी। फॉरेन में सेटल होना किसको अच्छा नहीं लगता? आपको अगर जानना है अपनी फॉरेन ट्रिप के बारे में तो भैया इनसे, एस्ट्रोलॉजर से, इन बाबा जी से आप बातचीत करो। और इन्होंने क्या बोला कि पहली चैट फ्री रहेगी। अब एक बात बताओ भाई, फॉरेन ट्रिप के लिए आपको बेसिक चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ पैसा कमाना पड़ता है। पैसा कमाने के बाद आपको अपना वीज़ा वगैरह बनवाना होता है, आपको टिकट बुक करना होता है, और उसके बाद में आपको विदेश जो है वो जाना होता है। अगर आप इसकी ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो आप जो है विदेश जा पाएंगे। अगर आप ये चीज़ें फुलफिल नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके विदेश दौरे में जो है अड़चन आनी ही आनी है। तो इसमें भैया इन पंडित जी की काहे की जरूरत रह गई? एक होता है कि कोई व्यक्ति जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को सेल करके जो है वो क्या बोलते हैं, उससे पैसा कमाता है। इनका धंधा बहुत बढ़िया। ये अच्छी खासी चल रही जिंदगी में प्रॉब्लम खुद डालेंगे। यानी कोई इनके पास पहुंच गया कि भैया विदेश दौरा करना है मुझे, और बताओ मेरे विदेश दौरे के बारे में। ये कहेंगे अरे ओहो, अरे बाप रे, तुम्हारे विदेश दौरे में तो फला उसने वो करवा रखा है कुछ, उसके लिए आपको हवन पूजा कराना पड़ेगा। मतलब बीमारी खुद बताया, बीमारी खुद बताने के बाद में अब इलाज भी खुद करेगा और खुद करके उसका पैसा कमाएगा। और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि जो अगला वाला व्यक्ति है उसका विदेश का दौरा जो है वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो अड़चन आ रही होगी वो दूर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और अभी एक ही दुकान नहीं है, अभी और दिखाता हूं मैं आपको। एक्स वापस आएगा या नहीं? क्या वो आपको मिस भी करता है? अगर करता है तो कितना मिस करता है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है? ये और ऐसे कई और सवाल जानने के लिए आप मुझसे पंडित जी ऐप पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री रहेगी। ले भैया ओम फो, इन्होंने तो ऐप का नाम ही पंडित जी रख दिया। आप सोचो, कोई एक रिलेशनशिप में रहा है, उसके बाद में वो हट गया, अब उसको एक्स की चिंता है कि भैया वो कहीं और रिलेशनशिप में तो नहीं है, वो मुझे याद कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके बारे में अगर मुझे जानकारी लेनी है तो मैं पंडित जी से ऐप पर इनसे पूछूं। सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर तुम अलग हो ही गए हो तो तुमको क्या टेंशन भाई कि वो तुमको याद करता है कि नहीं करता है, या वो कहां आगे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जबरदस्ती है, जबरदस्ती कि तुम अलग भी हो गए और तुमको मुझे याद करना चाहिए उसको। अरे अगर तुम्हारा दोबारा मन बन रहा है कि भाई चलो बीच में ठीक है लड़ाई हो गई थी, हम अलग हो गए, लेकिन अब मुझे दोबारा जो है उससे प्यार हो गया है, या मुझे दोबारा उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो जाओ डायरेक्ट जा करके मिल लो, मिल करके पूछ लो कि हाँ भाई अभी भी तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, या फिर अब तुम्हारा कहीं और सेटलमेंट हो गया है तो मैं अलग हटूं या ना हटूं, या जो भी क्लैरिफिकेशन होगा वो मिल करके डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन नहीं, पंडित जी को यहां बीच में घुसड़ना कि डायरेक्ट मत पूछो, मेरे पास आओ, मेरे को अपनी कुंडली दिखाओ, मैं तुम्हारी कुंडली में देख करके बताऊंगा कि तुम्हारा एक्स तुमको याद करता है या नहीं करता है। अब बताओ। मैं क्या बोले, बस चलो अभी और देखते हैं। अच्छा, इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही मर्द हैं या बुड्ढे ही बुड्ढे हैं ना, कोई कसर नहीं छोड़ता। पहले मैंने दिखाए वो बुजुर्ग थे, ये आया जवान लौंडा, पता नहीं कहां से ज्ञान प्राप्त करके आया होगा। अब उसके बाद में महिलाएं भी हैं फील्ड में। सुनिए महिलाएं क्या कह रही हैं। एक यूजर ने लाइव चैट पर पूछा, मैं माँ कब बनूंगी? मैं उनका चार्ट देखकर ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। मैंने उससे बताया कि आपका बेबी 4 साल बाद होगा, लेकिन अभी आपकी शादी नहीं हुई है। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, शादी उसी के साथ होगी, क्योंकि कुंडली में लव मैरिज का योग है। ये सुनकर वो थोड़ी देर चुप हो गई और बोली, मैम
यकीन नहीं हो रहा आपने इतनी सही प्रिडिक्शन कैसे की। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज ऐप और मुझसे बात करें। एस्ट्रोसेज ऐप पर पहली चैट है बिल्कुल फ्री। पहली चैट है बिल्कुल फ्री। अब आप देखो, एक लड़की ने इससे पूछा कि भैया मेरे बच्चे कब होंगे, तो मैडम ने बताया कि भैया तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, 4 साल बाद आपके जो है वो बच्चे होंगे और आपका लव मैरिज चल रहा है और उसके बाद में ये सारी चीजें होंगी। तो वो कहती है कि अरे अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन किया है। प्रेडिक्शन? और बोली मैम यकीन नहीं हो रहा आपने इतनी सही प्रिडिक्शन कैसे की। अभी जब ये मैडम बोली थी कि चार्ट पढ़ा, मैं उनका चार्ट देखकर ही समझ गई कि वो मुझे चेक कर रही है। अरे जब चार्ट पढ़ा है तो प्रेडिक्शन थोड़ी बताई जाती है। चार्ट पढ़ने के बाद तो एग्जैक्ट डाटा बताया जाता है कि हाँ भाई इस चार्ट में तुम्हारी जीवन रेखा में ये लिखा हुआ है और तुम्हारी लव मैरिज होगी ही होगी। भाई चार्ट का मतलब तो यही हो गया ना कि भाई कहीं पे कोई डाटा फीड है। अब भगवान ने डाटा फीड कर रखा होगा हम लोग इंसानों का, हमारी जन्म तारीख से जन्म के समय से कोई डाटा सिस्टम में फीड कर रखा होगा और इन जैसे लोगों को कोई ये ब्रह्म ज्ञान जो है भगवान ने डायरेक्ट इनके दिमाग में डाला हुआ है और ये उसको फीड करते हैं। और जब चार्ट पढ़ के ये बता रहे हैं तो ये प्रेडिक्शन वाली बात कहाँ से आ गई? तो फिर सीधा सीधा आना चाहिए। और ये मैडम तो एक स्टेप ज्यादा कूद गई। इन्होंने अपने एप्लीकेशन का नाम रखा है एस्ट्रोसेज, लेकिन एस्ट्रोसेज से ऊपर लिख दिया साइंस, ताकि थोड़े बहुत भी जो पढ़े लिखे लोग होंगे अगर उनका इसमें ट्रस्ट ना होगा तो साइंस वर्ड सुन करके भी वो लोग मोहित हो जाएंगे। हाँ भाई कुछ तो साइंस इसमें होगी, तभी ये लोग बता रहे हैं। अब देख लो भाई आप, है ना। चलो एक और देखते हैं। श्रेया जी डोंट वरी, मैं आपकी कुंडली अभी चेक करता हूं। श्रेया जी जैसे कि मैं देख पा रहा हूं ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है और ब्रेकअप का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। इस महीने के आखिर तक यानी 29 तारीख को आपकी दशा बदल रही है। अगर आप तब तक रुक सकते हैं तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टा एस्ट्रो ऐप पर। आपकी पहली चैट सिर्फ ₹1 में। सुन लिया आपने, आपकी पहली चैट यहां भी फ्री रहेगी, है ना। अभी ये अंकल का क्या है कि भैया तुम्हारा जो है दूसरा रिलेशनशिप है और अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप 1 महीना रुक जाओ। अगर आप रुक सको तो 1 महीना रुक जाओ। 1 महीने बाद आपकी दशा जो है वो बदल रही है और दशा बदलने के बाद में वो आपको जो है मैसेज करेंगे, वो आपको अनब्लॉक करेगा। अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आप एक बात सोचो, अभी आप किसी रियल वर्ल्ड में आप घूम रहे हो, आपने कोई लड़की देखी या किसी लड़की ने कोई लड़का देखा, उनको वो पसंद आ गए दूर दूर से। अब अगर उनके बारे में जानकारी निकालनी है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि भाई आप डायरेक्टली एक दूसरे से मिलिए, मिल करके बातचीत कीजिए, बातचीत करने के बाद पूछिए ताछिए। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप उसका ये पता कीजिए कि वो कहाँ रहती है, वहाँ रहती है। उसके बाद में जो उसके आसपास में रहते हैं वहाँ पर अपनी कोई जानकारी निकालिए या अपने जानकार की किसी की जानकारी निकालिए और आसपास के लोगों से पूछिए कि भैया इनका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, इनका व्यवहार जो है वो लोगों के प्रति कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। अब पंडित जी, मान लिया मैं किसी लड़की को चाहता हूँ, अब पंडित जी उसके बारे में कैसे मुझे बताएंगे? नहीं चलो मेरा बता रहे थे तब तक तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ भाई चलो मेरा वो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ का टाइम ऑफ बर्थ डाल रहे हैं और वो सिस्टम में फीड होगा और इनके पास में उसकी चाबी होगी और ये सिस्टम में उसको डाल करके और जो जो मेरे जीवन में लिखा हुआ होगा वो मुझे ये बता रहे हैं। वहां तक फिर भी मैं मान लेता हूं, मैं गधा हूं, मूर्ख हूं, मैं मान लेता हूं कि हाँ होगा। किसी और के जीवन का वो कैसे ये मुझे बता देंगे? है भला है कहीं से कहीं तक का कोई लिंक? कोई लिंक नहीं है। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये लोग किस तरीके से हवा में लठ मार के हमें धूल दिखा रहे हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा वैसा वैसा, जबकि उनका कोई संबंध ही नहीं है आपस में। ये लोग खुद हमारे अच्छी खासी जिंदगी में आकर के प्रॉब्लम बताएंगे कि भैया ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम भी काल्पनिक होगी।
जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होगा, उस काल्पनिक प्रॉब्लम को बता करके फिर ये सॉल्यूशन भी काल्पनिक करेंगे कि भाई आप हमें इतना पैसा भेज दो, हम आपके नाम का हवन जागरण ये जगराता जो भी है ये सारी चीजें कराएंगे, और उस कराने के बाद में आपके उस कष्ट को काटने के बाद में फिर आपका वो काम होगा। यानी प्रॉब्लम भी हवाई बताई, उसके बाद जो है वो जो क्रिया उसके लिए करी गई, जो सॉल्यूशन उसके लिए किया गया वो भी हवाई रहा, और यहां से आपकी जेब से हार्ड कैश लिया जाएगा, हार्ड कैश। और मैं तो ये कहता हूं हार्ड अर्न्ड कैश, कि आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा आप उनको दे दोगे। और ये किसके आधार पर चल रहा है, किस चीज के आधार पर? ये धर्म के आधार पर चल रहा है। क्योंकि अगर ये लोग, पंडित लोग अगर धर्म से ना जुड़े हों, धार्मिक चोला ना पहना हुआ हो, धार्मिक वस्त्र ना पहने हुए हों, तो भला कोई इनसे अपना भविष्य क्यों पूछेगा? लेकिन धर्म से जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये एक बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं कि हम जन्मजात जो ब्राह्मण होता है, जो जन्मजात पंडित होता है, उसको साक्षात जो है उसके दिमाग में सरस्वती बैठी होती हैं, उनको पहले से ही बहुत ज्ञान होता है। वरना आप ये सोचिए, ये जवान लौंडा अभी होगा 25-26 साल का, और ये हमारा भविष्य बताएगा। अभी इसको इसके खुद के भविष्य का नहीं पता होगा कि इसकी दुकानें जमेगी कि नहीं जमेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी ये इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, प्रमोशन तो कर रहा है, लेकिन क्या उसका रिटर्न मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसे अपना भविष्य नहीं पता होगा। लेकिन दुनिया को ये भविष्य बता रहे हैं। ये लोग धर्म का चोला ओढ़ करके, भगवान का चोला ओढ़ करके, धार्मिक ज्ञान का, पुस्तकों का, इनका उनका, कि ये साइंस है, ये ऐसी है वैसी है, इनका ये वास्तविक जो जरूरतें हैं, जहां पर देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है, जहां पर देश की सेना की सुरक्षा के लिए जरूरत है, ये वहां पे नहीं दिखाई देंगे ना। इनका एंटीना सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के एक्स क्यों नहीं बन रही, एक्स याद क्यों नहीं कर रही, रिलेशन क्यों नहीं बन रहा, तेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बस यही सब बताने में इनका वो एंटीना खड़ा होता है। देश में कब आतंकवादी हमला होने वाला है उसके बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं रहती। देश में कब प्राकृतिक आपदा जो है वो आने वाली है उसका ज्ञान इनको घंटा कुछ नहीं होता है ना। और क्या क्या देश में परिस्थिति ऐसी आ सकती है जिससे लोगों को भारी नुकसान होगा, उसके बारे में इनका एंटीना कोई ज्ञान नहीं देता। उसके बाद में कोरोना महामारी जैसी इतनी बड़ी जो महामारी है वो देश में आई, उसके बारे में इन्होंने किसी ने कोई भविष्यवाणी नहीं करी। इनकी भविष्यवाणी का साइंस और जितना भी बता दो धर्म, इनका सिर्फ यहीं तक सीमित है। अगर तुम वास्तव में हो और तुम्हारे सच में इतनी औकात है कि तुम किसी की भविष्यवाणी कर सकते हो, भविष्य बता सकते हो, तो इस देश की मूलभूत जरूरतों पे फायदा ला करके दिखाओ, तब हम सब आपके नतमस्तक हो जाएंगे कि हाँ भाई वास्तव में भविष्यवाणी जैसा विज्ञान यहां पर उपस्थित है और उस ज्ञान के देवता ये हमारे सामने मौजूद हैं। तो ठीक है साथियों, मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बिना शेयर किए सिर्फ आप देख करके जागृत हो जाएं उससे काम नहीं चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम लोगों को शेयर करना है ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और इनकी सच्चाई को समझें और वो लोग भी फिर आगे इस बात को फैलाने के लिए कोशिश कर सके। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।